हेलो दोस्तों, आपने अक्सर अपने घरों में मिट्टी की बनी इस प्रकार की किलेनुमा संरचनाएं अवश्य देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है इनको बनाने वाला कुशल कारीगर कौन है? आज हम बात करेंगे फूलों का रस पीने वाली ततैया की एक ऐसी प्रजाति की जो अपने प्रजनन के समय मकड़ियों का एक माहिर शिकारी बन जाती है। आज हम बात करेंगे मड डॉबर वास्प की। गीली मिट्टी से अपना अद्भुत किलेनुमा घरौंदा बनाने वाली इस ततैया को मड डॉबर वास्प या कुम्हार ततैया कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह अपना घरौंदा गीली मिट्टी से बनाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुम्हार ततैया भोजन के रूप में फूलों का रस का उपयोग करती है, परंतु प्रजनन के समय मादा एक माहिर शिकारी बन जाती है। मकड़ियों को लकवाग्रस्त करके पकड़ने में इसे महारत हासिल होती है। अक्सर इन्हें खतरनाक समझकर इनके घरौंदों को नष्ट कर दिया जाता है, जबकि यह अक्सर इंसानों से दूरी बनाकर रहती है और इसका स्वभाव भी शांत होता है। इसका डंक भी अपेक्षाकृत कम दर्दनाक होता है। फूलों के परागण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यह पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कीट है। इनका समाप्त होना खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भी कुम्हार ततैया का घर के किसी भी भाग में अपना घरौंदा बनाना शुभ माना जाता है। मड डॉबर वास्प की 30 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। प्रस्तुत वीडियो ब्लैक एंड येलो मड डॉबर से संबंधित है, जो कि सामान्यतः दिखाई देने वाली प्रजाति है। इनकी लंबाई आधे से 1 इंच होती है। इनका शरीर थोरैक्स और एब्डोमेन 2 भागों में बटा होता है और दोनों भाग पतली पीली धागेनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं। कुम्हार ततैया वास्तव में एक अकेले रहने वाली प्रजाति है। केवल प्रजनन के समय ही नर व मादा साथ में आते हैं। कुम्हार ततैया एक कुशल कारीगर होती है। मिट्टी के घरौंदे यह बड़ी ही कुशलतापूर्वक बनाती है। गीली मिट्टी से मजबूत किलेनुमा घरौंदा मादा अकेले ही बनाती है। मादा गीली मिट्टी से छोटे बोल बनाकर लाती है और अपने मुंह और पाँव से लंबे व गोल कक्ष बनाती है। बिना किसी उपकरण से इनका इतनी कुशलता से अपना घरौंदा बनाना प्रकृति की अनुपमता और महानता का प्रतीक है। एक कक्ष पूरा, दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे लगातार अनेक अंडाकार कक्ष यह ततैया बनाती रहती है। कक्ष बनने के उपरांत कुम्हार ततैया अपने डंक से छोटी छोटी मकड़ियों को लकवाग्रस्त करती है और प्रत्येक कक्ष में लगभग 10 से 15 मकड़ियां लाकर रख देती है। लकवाग्रस्त मकड़ियां रखने के उपरांत प्रत्येक कक्ष में मादा एक अंडा देती है और इस कक्ष के द्वार को मिट्टी से बंद कर देती है। बाद में इस कक्ष के ऊपर दूसरा और फिर तीसरा, इस प्रकार लगातार यह अलग अलग कक्ष बनाकर प्रत्येक कक्ष में मकड़ियों को रखती रहती है। फिर एक अंडा प्रत्येक कक्ष में देती है और कक्ष को बंद करती रहती है। सभी कक्ष बनने के उपरांत यह इस पूरी संरचना को ऊपर से गीली मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देती है। सूख कर यह मजबूत किलेनुमा घरौंदा बन जाता है। अंडे देकर मादा उस स्थान से चली जाती है और लौटकर घरौंदे के पास कभी नहीं आती। अंडों से लार्वा निकलते हैं और निकलते ही लार्वा लकवाग्रस्त मकड़ियों को खाना आरंभ कर देते हैं। मारने पर चूंकि मकड़ियां सड़ सकती है, अतः यह मकड़ियों को मारने के स्थान पर केवल उन्हें लकवाग्रस्त ही करती है। जल्द ही यह लार्वा बड़े हो जाते हैं और लार्वा एक कवचनुमा प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ दिन में प्यूपा वयस्क कुम्हार ततैया में परिवर्तित हो जाता है। बीच बीच में इसके घरौंदे में सूखने के उपरांत छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, तो यह बीच बीच में गीली मिट्टी लाकर उनको अच्छी तरह से पैक करती रहती है। जब प्यूपा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है तो इस घरौंदे की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाता है और अपना जीवन चक्र प्रारंभ कर देता है।